हम लोग 10th स्टैंडर्ड के मराठी के सेकंड चैप्टर संत वाणी के फर्स्ट पोएम पढ़ने जा रहे हैं, अंकिला मी दास तुझा। इसके राइटर हैं संत नामदेव। इनका बर्थ हुआ था 1270 में और इनकी डेथ हुई थी 1350 में। अभी हम लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, जिसमें क्या लिखा हुआ है। वारकरी संप्रदायातील थोर संत कवि। अभी इसका मतलब क्या हुआ, वारकरी संप्रदाय। वारकरी संप्रदाय मतलब क्या, जैसे आप लोग ने 9th में पढ़ा होगा। वारकरी संप्रदाय यानी कि क्या, जो श्री हरि विट्ठल को फॉलो करते हैं उनको कहा जाता है वारकरी संप्रदाय। और थोर संत कवि, थोर यानी होता है ग्रेट, थोर यानी होता है ग्रेट, उसके ग्रेट कवि थे। कवि मतलब पोएट। संत नामदेवांची अभंग रचना अतिशय उत्कट असून त्यांची अभंगाची भाषा सुबोध सरळ साधी आहे। इसका मतलब कि क्या, जो भी ये अभंग लिखते हैं, जैसे लिखते हैं, ये अतिशय उत्कट है। उत्कट यानी कि क्या, परफेक्ट होती है। असून त्यांची अभंगाची भाषा, उनकी जो अभंग की भाषा है, लैंग्वेज है, वो कैसी है, सुबोध है, सरळ है, साधी है, मतलब कि एकदम बिल्कुल सीधी सादी है। त्यांनी हिंदीतील रचना केली आहे, उन्होंने हिंदी में भी इसकी रचना की हुई है। पंजाबात जाऊन त्यांनी भागवत धर्माच्या पताका फडकवली। पंजाब जब वो गए थे तो उन्होंने भागवत धर्म का झंडा लहराया था। सिखांचा गुरु ग्रंथ साहेब या ग्रंथाची त्यांची 61 कवेने समाविष्ट असून भक्त नामदेवजी की मुखबाणी या नावाने ती प्रसिद्ध आहे। मतलब कि क्या, सिख जो रिलीजन होते हैं, जैसे सिख तो लाइक पंजाबी, तो उनका जो गुरु ग्रंथ साहिब है, उनका जो ग्रंथ होता है, उस ग्रंथ में 61 कवि ने, मतलब कि क्या, 61 पे उन्होंने क्या लिखा है, भक्त नामदेव जी की मुखबाणी, इस नाम से वो फेमस है, प्रसिद्ध है यानी फेमस है। प्रसूद्ध अभंगातून संत नामदेवांनी विविध दृष्टातून परमेश्वर कृपेची याचना केली आहे। मतलब कि क्या, ये जो प्रस्तुत अभंग है, अभंग पहली बात बोला किसको जाता है, अभंग यानी कि क्या, जो किसी की भक्ति के बारे में बताया जाए उसे क्या कहा जाता है, अभंग। क्या कहा जाता है, अभंग। अभी इसमें अभंग में क्या बताया गया है, अलग अलग प्रकार से, कि परमेश्वर हमारे ऊपर, भगवान हमारे ऊपर कृपा कैसे करते हैं, उसके बारे में बताया गया है। किसने लिखा हुआ है, संत नामदेव ने। किसने, संत नामदेव। पोएम स्टार्ट करेंगे। पोएम में लिखा हुआ है, अग्नि मजी पड़े बाड़ू माता धावे कनवाड़ू। इसका अर्थ ये हुआ, जब माँ का बच्चा, किसी माँ का बच्चा आग में गिर जाए, अग्नि मजी पड़े बाड़ू मतलब कोई भी बच्चा अगर आग में गिर जाए, माता धावे कनवाड़ू, अब माँ है उसकी तो उसको बचाने के लिए दौड़ेगी। धावे मतलब दौड़ना। और क्यों दौड़ेगी वो, क्योंकि वो दयालु है। क्यों, क्योंकि उसके दिल में उस बच्चे के लिए दया है। कनवाड़ू का मतलब क्या हो गया, दयालु। अग्नि मजी पड़े बाड़ू माता धावे कनवाड़ू, इसका अर्थ ये हो गया कि जब किसी भी माँ का बच्चा आग में गिर जाता है तो उसकी माँ दौड़ते हुए उसको बचाती है। संत नामदेव श्री हरि विट्ठल से यही कहना चाहते हैं कि जैसे उसका बच्चा, उस माँ का बच्चा अग्नि में गिर गया तो उसको बचाने के लिए दौड़ी, वैसे ही अगर मैं किसी मुसीबत में फंसूँ तो हे श्री हरि विट्ठल, आप भी मुझे बचाने के लिए दौड़िए। तैसा धावे माझिया काजा अंकिला मी दास तुझा। वही लाइन जो मैंने रिपीट की कि तैसा धावे माझिया काजा, वैसे ही आप मेरे काम के लिए दौड़कर आइए। अंकिला मी दास तुझा, क्यों, क्योंकि मैं आपका क्या हूँ, दास हूँ। दास यानी क्या होता है, जैसे कि भक्त। ओके। थर्ड स्टैंजा। सवेंची झेपावे पक्षिणी पिली धरतीच धरणी, पिली पंडितीची धरणी। मतलब कि क्या हुआ, जैसे एक पक्षी का बच्चा जब घोंसले में रहता है, घोंसले से वो कहाँ गिरता है, धरती पे। धरनी यानी क्या हो गया, धरती। सवेंची झेपावे पक्षिणी, तो वो पक्षी क्या करती है, अपने पंख फैला के नीचे की तरफ दौड़ती है उसको बचाने के लिए। तो वैसे ही बोल रहे हैं कि आप भी मुझे अगर किसी मुसीबत में हूँ तो बचाइए। तो फोर्थ क्या हुआ है, फोर्थ स्टैंजा में, भुखलेले वत्सरावे धेनु हुंबरत धावे। अब वत्सरावे मतलब क्या हो गया, जैसे गाय का बच्चा है तो उसे मराठी में वत्सराव कहा जाता है। भूखलेले वत्सरावे धेनु हुंबरत धावे, जब गाय का बच्चा भूखा है तो उसकी जो माँ है, जो गाय है, गाय को क्या बोला गया है, धेनु। हुंबरत धावे मतलब वो चिल्लाते हुए दौड़ती है। ऐसा ये सब किसी चीज़ का एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि परमेश्वर ऐसे ही आप हमारे ऊपर भी कृपा करिए। कौन कह रहा है, श्री संत नामदेव। किसको कह रहे हैं, श्री हरि
विठ्ठल को। में क्या लिखा हुआ है 5th स्टैंजा में, वनवा लागलेस वनी पाड़स चिंतित हरनी। अब वनवा मतलब क्या हो गया कि मतलब जैसे वनवा मतलब कि क्या, अगर जंगल में आग लग गई, ठीक है, वनवा मतलब होता है फायर, आग। वनवा लागलेस वनी, वनी मतलब वन मतलब क्या, जंगल। अगर जंगल में आग लग गई, पाड़स चिंतित हरनी। अब यहाँ पे पाड़स कौन है, पाड़स हिरन का बच्चा है, ठीक है। तो वो क्या हो जाती है, हिरन क्या करने लगती है, पाड़स की चिंता करने लगती है, ठीक है। वैसे ही बोल रहे हैं कि आप भी हमारी चिंता करिए। अब लास्ट में क्या लिखा हुआ है, नामा मंझे मेघा जैसा विनवतो चातक तैसा। अब यहाँ पे जो ये चातक है ना, ये कोई पक्षी नहीं है, ये इमेजिनरी बर्ड है, मतलब इसको इमेजिन किया गया है। नामा मंझे मेघा जैसा विनवतो चातक तैसा। अब ये चातक को क्या चाहिए, मेघा जैसा, मतलब कि क्या, मेघ मतलब क्या हो गया, हमारे बादल। तो इस चातक पक्षी को क्या चाहिए, बादल चाहिए। नामा मने मेघा जैसा विनवतो चातक तैसा, ये इसको बादल की भूख है, वैसे ही मुझे आपको देखने की भूख है। कौन बोल रहा है, संत नामदेव बोल रहे हैं श्री हरि विठ्ठल को। ये पोएम कहाँ से ली गई है, सकल संत गथा खड पहिला, श्री नामदेव महाराजांची अभंग कथा, ठीक है। ये सब आपको जानना ज़रूरी है। ये कंप्लीट हो गई हमारी फर्स्ट पोएम। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।